हेलो एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं तीसरे दिन की समाप्ति के बाद एक्सेल सॉफ्ट टेक्नोलॉजी आईपीओ की डे 3 की समाप्ति के बाद डे 3 की सब्सक्रिप्शन स्टेटस आप लोगों को किस तरीके से कितनी दिख रही है। क्यूआईबी के द्वारा जो यहाँ पे खेल किया जा रहा है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे रिटेलर्स को क्या कुछ अपॉर्चुनिटी मिलते हुए दिख रही है, नहीं किस तरीके की कैसी यहाँ पे आपको इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलने की चांस है, और इस आईपीओ की जो 50% क्रैश दिख रही है उसकी इम्पैक्ट आने वाले समय में लिस्टिंग पे क्या दिखेगा उनके बारे में इस वीडियो में डिटेल्स में बात करेंगे। सो वीडियो को इन तक देखिएगा और ऐसे ही डेली आईपीओ ग्रे मार्केट प्रीमियम से जुड़ी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कमेंट्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया, वहाँ भी जुड़ सकते हो टाइम पे अपडेट। फर्स्ट ऑफ ऑल यदि हम लोग बात करें एक्सेल सॉफ्ट टेक्नोलॉजी आईपीओ के बारे में, तो एक्सेल सॉफ्ट टेक्नोलॉजी आईपीओ को देखें तो 19 नवंबर से आईपीओ ओपन हुई थी अप्लाई करने के लिए। 21 नवंबर इस आईपीओ की क्लोजिंग डेट, यानी कि इस आईपीओ में 19 नवंबर, 20 नवंबर, 21 नवंबर इन 3 डेट को आपको अप्लाई करने के लिए समय रखा गया था, जिसकी समाप्ति आज यहाँ पे हो चुकी है। यदि आप लोगों ने 5 PM तक मैंडेट एक्सेप्ट किया हो तो ही जाकर आपको आने वाले समय में लॉटरी सिस्टम के माध्यम से अलॉटमेंट इस आईपीओ में मिलते हुए दिखेगी। कंपनी को देखें तो कंपनी की इशू प्राइस बैंड के अकॉर्डिंग अपर प्राइस बैंड 120 रुपये रखा गया। इसी अपर प्राइस बैंड 120 रुपये पे यहाँ पे अप्लाई करनी है, और मिनिमम जो भी शेयर आपको एलोकेट किया जाएगा 10 रुपीज़ फेस वैल्यू वाली शेयर यहाँ पे एलोकेट होते हुए दिखेगी। कंपनी की जो 125 इक्विटी शेयर मिनिमम इस आईपीओ में एक लॉट अप्लाई करते समय सेलेक्ट करना होगा। कंपनी के बारे में बात करते हैं तो लगभग कंपनी की फ्रेश इशू और ऑफर फॉर सेल दोनों की यदि हम बात करें तो कॉम्बिनेशन इसके इशू साइज में लगभग आपको 500 करोड़ की जो इशू साइज है इसमें से 180 करोड़ कंपनी के पास डायरेक्ट जाने वाली है, और रेस्ट ऑफ अमाउंट्स 320 करोड़ ऑफर फॉर सेल है, जिसके माध्यम से प्रमोटर्स और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स कैटेगरी के पास पैसे जाएगी। 50% शेयर क्यूआईबी को एलोकेट किया जाएगा, 35% शेयर रिटेलर्स को एलोकेट करी जाएगी, और 15% शेयर आपको एनआई कैटेगरी को एलोकेट होती हुई दिखेगी। बुक बिल्डिंग आईपीओ है, बीएसई एनएसई दोनों जगह पर कंपनी की लिस्टिंग होने वाली है। कंपनी के बारे में बात करें, इस कंपनी को यदि आप लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हो तो यहाँ पे 18 नवंबर को जो आपको एंकर इन्वेस्टर को 1,24,99,999 इक्विटी शेयर 150 करोड़ तक वैल्यू की शेयर एलोकेट किया गया है, उसकी जो 50% शेयर को सेल करने की अपॉर्चुनिटी है उनके बारे में बात करें तो 24 दिसंबर को यहाँ पे मिलने वाली है। आपको रेस्ट ऑफ 50% शेयर को सेल करने की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे आप लोगों को 22 फरवरी को मिलने वाली है। तो यहाँ पर 2 डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट डेट रहने वाली है। एक्सेल सॉफ्ट टेक्नोलॉजी आईपीओ के बारे में बात करते हैं तो लगभग इस बात करें हम लोग तो आपको इस आईपीओ में 21 नवंबर क्लोजिंग डेट है, 24 नवंबर आपको अलॉटमेंट मिली है नहीं उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। 25 नवंबर को यदि हम लोग देखें तो यहाँ पे इस आईपीओ की क्लोजिंग डेट रखी गई, पैसे रिफंड करने की डेट है सॉरी, और इस आईपीओ की 25 नवंबर को ही डिमेट अकाउंट में शेयर को क्रेडिट करने की डेट है, और 26 नवंबर को इस कंपनी की लिस्टिंग बीएसई एनएसई दोनों जगह पर होते हुए दिख जाएगी। वैसे इस कंपनी के बारे में बात करें तो जो नंबर ऑफ टाइम से आईपीओ सब्सक्राइब हुई है उसको यदि हम लोग देखें तो आप देख सकते हैं कि एंकर इन्वेस्टर के लिए जो ऑफर किया गया था शेयर 1,24,99,999 इक्विटी शेयर ऑलरेडी यहाँ पे एंकर इन्वेस्टर को एलोकेट 150 करोड़ तक की वैल्यू की 1,24,99,999 इक्विटी शेयर एलोकेट किया जा चुका है। क्यूआईबी कैटेगरी के बारे में बात करते हैं तो क्यूआईबी कैटेगरी में लगभग आपको 50 गुना तक आईपीओ सब्सक्राइब हुई। लगभग यहाँ पे 83,33,334 इक्विटी शेयर के लिए 41,71,39,125 इक्विटी शेयर की बोली लगी। 5,005 करोड़ की बोली लेने की वजह से आईपीओ यहाँ पे 50 गुना तक आईपीओ सब्सक्राइब हुई। जिस तरीके की जैसी रिस्पॉन्स रही 50 गुना तक जो आईपीओ सब्सक्राइब हुई उसके अकॉर्डिंग यदि हम लोग डिस्कस करें तो यहाँ पे आप लोगों को जो क्यूआईबी की रिस्पॉन्स मिलनी चाहिए थी लगभग 80 से 90 टाइम्स तक, उसके पीछे की वजह की बात करते हैं तो वो आईपीओ पे नहीं मिली है, जो कि आने वाले समय में लिस्टिंग पे डायरेक्टली इम्पैक्ट डाल सकती है। क्योंकि यदि हम लोग इशू साइज के अकॉर्डिंग बात करें तो स्मॉल इशू साइज वाली आईपीओ नहीं थी, बल्कि यहाँ पे आपको 500 करोड़ की इशू साइज थी। इसमें क्यूआईबी के लिए एक साइज पोर्शन यहाँ पे रिजर्व भी रखा गया था, उसके बावजूद भी इस आईपीओ में क्यूआईबी कैटेगरी में 50 गुना तक सब्सक्राइब होना, मार्केट की कंडीशन थोड़ी सी अच्छी नहीं होनी, इसकी रिस्पॉन्स यहाँ पे क्यूआईबी कैटेगरी में 80 से 90 गुना तक सब्सक्राइब होनी चाहिए थी, जो कि 50 गुना तक ही आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए दिख रही है। यदि हम लोग इस आईपीओ में एनआई कैटेगरी के बारे में बात करते हैं तो एनआई कैटेगरी में कितने नंबर ऑफ टाइम्स आईपीओ सब्सक्राइब हुई उसको यदि हम लोग देखें तो 107 गुना तक आईपीओ सब्सक्राइब हुआ है, जिसमें बिग एनआई और स्मॉल एनआई दोनों हम लोगों को दिख रहे हैं, जिसमें आप लोगों को 62,50,000 इक्विटी से जो ऑफर किया गया था उसके लिए 66,87,13 इक्विटी से की बोली लेगी। लगभग यहाँ पे 8,024 करोड़ की बोली लेने की वजह से आईपीओ 107 गुना तक आईपीओ एनआई कैटेगरी में सब्सक्राइब होते हुए दिखिए। एनआई कैटेगरी में जो सब्सक्राइब हुई है उसके अकॉर्डिंग यदि हम लोग डिस्कस करें तो काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स इस आईपीओ में एनआई कैटेगरी में दिखिए क्यूआईबी कैटेगरी के मुकाबले यदि हम लोग डिस्कस करें तो, क्योंकि इस आईपीओ में बिग एनआई कैटेगरी के बारे में बात करें जिसमें आप लोगों को 10 लाख अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, इस कैटेगरी में आप लोगों को 123 गुना तक आईपीओ सब्सक्राइब हुई है। लगभग 41,66,000 इक्विटी शेयर के लिए आपको 51 करोड़ 22,27,000 इक्विटी शेयर की बोली लगी है। 6,146 करोड़ की बोली लेने की वजह से आईपीओ
23 गुना तक आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए दिख रही है। यानी कि इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलने की जो चांस है उनके बारे में बात करें तो लगभग 24 एप्लीकेशन में से एक एप्लीकेशन को इस आईपीओ में अलॉटमेंट आने वाले समय में मिलते हुए दिखेगी। यहाँ पे बिग एनआई कैटेगरी के अलावा स्मॉल एनआई कैटेगरी में ज़्यादातर रिटेलर्स की जो पार्टिसिपेशन होती है, इस कैटेगरी में लगभग 75 गुना तक आईपीओ सब्सक्राइब हुई है। लगभग आपको 28,83,000 इक्विटी अपसेक के लिए 15,64,85,000 इक्विटी अपसेक की बोली लगी है। 1,877 करोड़ की बोली लेने की वजह से आईपीओ यहाँ पे 75 गुना तक आईपीओ सब्सक्राइब हुई है। यदि हम लोग रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर कैटेगरी के बारे में बात करते हैं तो 16.33 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हुई है। यदि हम लोग बात करें स्मॉल एनआई कैटेगरी में, यदि आपने अप्लाई किया तो 70 एप्लीकेशन में से एक एप्लीकेशन को इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिल रही है। रिटेलर्स कैटेगरी में आपने अप्लाई किया तो 13 एप्लीकेशन में से एक एप्लीकेशन को यहाँ पे इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलते हुए दिख रही है। 1,45,83,000 इक्विटी अपसेक के लिए 23,80,73,750 इक्विटी अपसेक की बोली लगी है। लगभग 2,856 करोड़ की बोली रिटेलर्स ने इस आईपीओ में लगाया, जिसके कारण से आईपीओ 16 गुना से ज़्यादा आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए दिख रही है। यानी कि इस आईपीओ में जो नंबर ऑफ टाइम्स आईपीओ सब्सक्राइब हुई है उसके पीछे की वजह रही है कि यहाँ पे पहले दिन और दूसरे दिन आपको काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स सभी कैटेगरी की तरफ से देखी थी, वो यहाँ पे कंटिन्यू रही है। और इस आईपीओ में आखिरी दिन की समाप्ति जो आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए दिख रही है उनके बारे में बात करें 17,43,800 यहाँ पे 96 एप्लीकेशन इस आईपीओ में आते हुए दिखी है। लगभग 45 गुना से ज़्यादा आईपीओ सब्सक्राइब 45.42 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हुआ है। 2,61,66,667 इक्विटी अपसेक के लिए 132,47,47,89,625 इक्विटी अपसेक की बोली लगी। लगभग यहाँ पे 15,897 करोड़ की बोली लेने की वजह से आईपीओ 45 से ऊपर गुना आईपीओ सब्सक्राइब हुई है। जिस तरीके की जैसे रिस्पांस इस आईपीओ में 45 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हुई है उसके अकॉर्डिंग यदि हम डिस्कस करें तो आपको इस आईपीओ में जो इशू साइज थी उसके अकॉर्डिंग 17 टाइम्स तक आईपीओ सब्सक्राइब होनी चाहिए थी, लेकिन 70 गुना ना सब्सक्राइब होकर आईपीओ 45 गुना तक सब्सक्राइब हुई, जो कि अच्छी रिस्पॉन्स यहाँ पे कर सकते हैं। बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे अच्छी रिस्पॉन्स इस आईपीओ में अभी तक के अकॉर्डिंग दिखी। इस आईपीओ में पहले दिन की रिस्पॉन्स की बात करते हैं, सभी कैटेगरी की तरफ से यहाँ पे अच्छे रिस्पॉन्स मिला था और 1.5 गुना तक आईपीओ सब्सक्राइब हुई थी। एनआई, बिग एनआई, स्मॉल एनआई और रिटेलर्स की तरफ से इस आईपीओ में पहले दिन अच्छी रिस्पॉन्स मिली और दूसरे दिन भी यहाँ पे कंटिन्यू रही। क्यूआईबी की तरफ से आपको पूरी तरीके से पॉजिटिव या निगेटिव आउटकम रहेगी, उसके रिलेटेड हम लोगों को दूसरे दिन भी पूरी तरीके से पिक्चर क्लियर नहीं हुआ था। उसके अकॉर्डिंग 7 टाइम्स तक आईपीओ सब्सक्राइब हुई, पहले दिन 1.5 गुना तक, दूसरे दिन 7 गुना तक, तीसरे दिन आईपीओ 45 गुना तक सब्सक्राइब होते हुए दिखी है। पहले तो इस आईपीओ के बारे में बात करें तो यहाँ पे इस आईपीओ में जो नंबर ऑफ टाइम सब्सक्राइब हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपको बिग एनआई कैटेगरी में 24 एप्लीकेशन में से एक एप्लीकेशन को अलॉटमेंट मिलेगी। स्मॉल एनआई कैटेगरी में आपको 70 एप्लीकेशन में से एक एप्लीकेशन को अलॉटमेंट मिलने वाली है। रिटेलर्स कैटेगरी में 13 एप्लीकेशन में से एक एप्लीकेशन को अलॉटमेंट मिलेगी। कंपनी की जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है उनके बारे में बात करें तो यहाँ पे इसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम जो कारोबार करती हुई दिख रही थी वो 14 रुपये 18 रुपये के आसपास यहाँ पे ग्रे मार्केट प्रीमियम दिख रही थी। अभी इस कंपनी की करेंटली ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में बात करें 7 रुपये पे इसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम कारोबार करती हुई दिख रही है। यदि हम लोग 7 रुपये ग्रे मार्केट प्रीमियम 120 रुपये पे 7 रुपये की गेन 127 रुपये लिस्टिंग प्राइस, एक लोट पे लगभग 5-6% के पास लिस्टिंग मिलने की चांस है। 875 रुपये के आसपास आईपीओ लिस्टिंग देती हुई दिख रही है। ओवरऑल इस कंपनी के बारे में टाइम पे आप लोग सभी अपडेट मिलते रहेंगे, सो जुड़ रहेगा ताकि आप लोगों तक अपडेट पहुंच पाए। फर्दर जो भी डाउट करिए कमेंट्स का आप पूछ सकते हो। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।